अरमान, चलिए प्रेजेंट है। चलिए फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है हम लोग का वन शॉट। वन शॉट का मतलब होता है बाबू कि टोटल जो क्वेश्चन है आज एक चैप्टर वन शॉट पूरा सीखेंगे। क्लास टेंथ का जो प्रथम चैप्टर है जिसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया वन, इसका मोस्ट वीवीआई, ठीक है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आज क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें लगभग 50 प्लस यानी 50 प्लस क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। कमेंट सेक्शन में दीजिए 50 प्लस क्वेश्चन बनाने के लिए आप तैयार हैं? एक बार लिखिए 50 प्लस। जी सर, हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं। और इसी जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपके जो एनुअल एग्जाम होंगे उसमें इसी क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। इस चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो एग्जाम में पूछेगा। अगर जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाएगा तो बस समझ लो कि इस जो आज की सेशन होगी वही क्वेश्चन होगी आपके कॉपी में, बुक में, यानी कि परीक्षा का कॉपी में छपा हुआ। तो बताइए आप लोग रेडी हैं? 50 प्लस लिखिए, एक बार कमेंट कीजिए 50 प्लस। 50 प्लस लिख करके कमेंट कीजिए एक बार। फिफ्टी प्लस गुड। रवि, प्रीतम, रूबी, अरमान 50 प्लस। चलिए तो 50 प्लस क्वेश्चन तोड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो मैं भी आप लोगों के साथ बना रहूँगा आज टोटल आप लोग अभी तक बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइनिंग है। आप लोग ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक वाला बटन कोई नहीं दबाया, एक बार लाइक दबा दीजिए। और चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? आप लोग को अभाज्य गुणनखंड मैंने बताया था, ठीक है। शुरुआती एकदम बेसिक से करेंगे और सरल से जटिल की ओर हम लोग चलेंगे। तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं अभाज्य गुणनखंड का। मान लीजिए कोई क्वेश्चन रहेगा, आपको दे देगा 192 का अभाज्य गुणनखंड बताएं, का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखना है? पहला क्वेश्चन हुआ आपका अभाज्य गुणनखंड, लिखिए। बताइए बनेगा आप लोगों से? अभाज्य गुणनखंड तोड़ के बताइए कितना होगा आंसर इसका। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास में हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है। अब इसको सबसे पहले कितना से लगाएंगे सर? 2 से डिवाइड करेंगे। 192 है तो 2 से कितने बार में 19 कटेगा? 2 9 18, एक बच गया 2, तो ये हो जाएगा 12, तो 2 6 12। फिर सर 2 से लगाएंगे, 2 से 96 कितने बार में कटेंगे? 2 चौके 8, एक बच गया 16, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे सर, अब तो ये 24 बार में कट जाएगा सर। फिर 2 से लगाएंगे सर, कितने बार में? 12 बार। फिर सर 2 से लगाएंगे सर 6 बार में। फिर सर 2 से लगाएंगे 3 बार। बताइए कोई डाउट यहाँ पे? नहीं है। अब इसे क्या करेंगे हम लोग? इस संख्या को पूरे को लिखेंगे।
कितने दो है? 1 2 3 4 5 6। दो कई को है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 3 है ना। तो अब ये पूरे संख्या को लिख लेंगे, पूरे संख्या को लिखेंगे। अब ये कितने बार में है? 2 कितने बार है? तो 2 सर 1 2 3 4 5 6 बार है। कितने बार? 6 बार। और 3 कितने बार है? 1 बार। ठीक है, 2 कितने बार हो गए? 6 बार। और 3 कितने बार हो गए? 1 बार। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि 192 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो आपको इसमें से आंसर देना होता है। क्लियर है? चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। मिटाए? ओके। चलिए इसी क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन एक और टाइप का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर 156 की चाहे का 156 का अभाज्य गुणनखंड इसमें बना दीजिए। गुणनखंड में 2 का घातांक लिखें। घातांक क्या होगा? क्या लिखना है? 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, यानी इसका भी हम लोग को घातांक निकालना है। कब निकलेगा? जब अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे और देन फिर हम लोग इसका घातांक भी निकालेंगे। तो देखिए कैसे। सबसे पहले 156 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है बाबू, 156 है इसका अभाज्य गुणनखंड। जस्ट जब अभी हम लोग 192 का निकाले हैं ना, वैसे ही इसका भी निकालेंगे। पहले ये कितना से लगेगा? सर 2 से लग जाएगा। तो 2 से कितना बार में लगेगा? 2 सते 14, 1 बच जाएगा, 1 इसको 2 8। फिर सर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 1 बच गया सर 18, 2 9 18। फिर सर 2 से अब नहीं लगेगा, अब कितना से लगेगा? तो 3 से। कितना से लगेगा बाबू? 3 से। 3 से 13 बार में। कोई डाउट? अब ये 13 बार में हो गया, अब तो नहीं लगेगा। तो अब क्या करें इसको? सर ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 ये होगा। यहाँ तक क्लियर है? जैसे था वैसे लिखिए। अब क्या सर, इसको 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1 लिख सकते हैं सर? जी लिख सकते हैं। उसके बाद बोला है 2 का घातांक क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नीचे बनाना है, आप लोग नीचे बनाइएगा, बट मैं यहाँ बता देता हूँ। 2 का घातांक क्या पूछा है? 2 का। तो सर इसमें 2 का 2 यहीं पे ना है बाबू, तो इस 2 का घातांक पूछा है, तो 2 के पावर कितना है? 2 है। तो इसको हम लोग 2 ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2 का घातांक 2 होगा आंसर। समझ में आया? क्लियर है? जैसे अगर कहता 6 का घातांक बताइए, तो 6 का घातांक क्या हो जाता? 3। यही पावर दिखते हैं। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में पूछता कि मैं पूछता हूँ आपसे 13 का घातांक बताइए। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए जल्दी से, 13 का घातांक क्या होगा? आप लोग बताइए 13 का घातांक क्या होगा? फास्ट। रवि 1, गुड, बहुत अच्छा है रवि। चलो आदिति आ गई, इसका आंसर दो। आदिति आंसर दीजिए इसका, 13 का घातांक क्या होगा?
आज मौसम थोड़ा ख़राब है, इस वजह से नेटवर्क भी इशू हो रही है लग रहा है। चलिए, सबका आंसर एक आ रहा है राइट, क्योंकि 13 के पावर 1 है। ठीक है, तो ए का आंसर होगा। आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग। चलिए, अब हम लोग चलेंगे तीसरा टाइप क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन होगा कौन अपरिमेय संख्या है, या कोई पूछेगा कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं पहले पढ़ते हम लोग। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन होगा आपसे। अपरिमेय नहीं है मतलब वह कोई परिमेय होगा। मैं ऑप्शन देता हूं, आप लोग आंसर दीजिए मुझे। आंसर दीजिए। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? रवि का आंसर है बी नंबर। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा है आपसे। बताइए। आदिति डी। आदिति बी। बी गुड। देखिए बी और ए को आप लोग क्यों भूल रहे हैं, सो मुझे बताएं। ए को थोड़ा जांच करके आप देखिए, ए को क्यों भूल रहे हैं आप। यही तो घुमाने वाला क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। क्या ए नहीं होगा बाबू? यहाँ क्या पूछा है? अपरिमेय संख्या नहीं है। जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो सर कुछ न परिमेय संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या पूछ रहा है आपसे क्या? तो क्या सर रूट अंडर 12 को हम ले लेते हैं, ये वाला ऑप्शन, रूट अंडर 12 अब बटे रूट अंडर 3, दोनों रूट में है सर। इसको सॉल्यूशन करेंगे, रूट 12 बटे 3, 3 चौका 12 कटेगा। उसके बाद बाबू ये रूट अंडर 4 आ गया। अब ये रूट अंडर 4 आ गया बाबू, तो 4 2 से बाहर आ जाता है। तो सर ए भी होगा आपका, होगा ना। दूसरा बी वाले को चेक करते हैं बाबू। बी रूट अंडर 36 है। 36 तो सर जानते हैं 6 का स्क्वायर, क्या 6 का स्क्वायर रूट कटेगा बराबर 6 बच गया। सर बी भी परिमेय है ना, है ना बाबू। उसके बाद सी को चेक कर ले। सी रूट अंडर 6 बटे रूट अंडर 36 है। तो क्या सर इसको हम लोग रूट अंडर 6 बटे 36 लिख सकते हैं? और 6 से 6 बार में कट गया, तो सर क्या बचा? 1 बटे 6 रूट अंडर। सर 1 तो निकल जाएगा बाहर, बट ये 6 नहीं निकलेगा। तो ये अपरिमेय है सर, अपरिमेय है ये। क्या हमसे परिमेय पूछा था, और ये 7 8 तो निकलेगा ही नहीं बाबू।
तो मेरा ए और बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ बाबू, समझ में आया? आपका ए और बी ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा। अदिति, अब आगे समझ में? राजनंदिनी, बी रूट 36 यानी बी ऑप्शन, बी भी होगा राज और ए भी होगा। क्लियर ना? आगे बढ़े बाबू। अपरिमेय और परिमेय में दिक्कत नहीं ना होगा। जितना क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा वह सभी को पहले हमें सॉल्व करना है, देन फिर बताना है कि कौन परिमेय होगा और कौन अपरिमेय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर पे बाबू। चार नंबर देखेंगे। चलिए, कौन परिमेय संख्या है? चलिए, परिमेय संख्या आपको बताना है, ऑप्शन में दे रहा हूं। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए बाबू, कौन परिमेय संख्या है? आदिति का आंसर आया बी, कौन परिमेय संख्या है। और चेक कीजिए आदिति। राजनंदिनी कहाँ चली गई? चेक कीजिए फास्ट। राजनंदिनी बी, गुड। और आगे भी चेक करो बाबू, एक ही ऑप्शन चेक करके नहीं छोड़ो, सभी ऑप्शन को आप चेक कीजिए, जांचिए, एक को जांचने से नहीं होगा। आदिति का आंसर है बी और सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, देखिए रूट अंडर 17, सर रूट अंडर 17 जो है कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये हो गया आपका अपरिमेय हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय होगा। सर बी को सॉल्व करेंगे तो 64 और प्लस में 36 है, दोनों को जोड़ लेंगे सर तो 100 हो जाता है, और 100 जो है कितना का वर्ग है? 10 का स्क्वायर है ना। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया सर, 10 बच गया। क्या बच गया हुआ? 10। तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय है। क्या है बाबू? ये परिमेय है। क्लियर? अब सी बाबू देखो 4 का तो 4 रह जाएगा मल्टीपल, और यहाँ पे नहीं कुछ होता है तो मल्टीपल होता है। ठीक है, और ये 36 है, तो 36 कितना का स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कट गया ना बाबू, तो 4 गुणे 6, अब क्या हो जाएगा? 6 चौका 24। तो सर ये भी तो परिमेय संख्या ही है। क्या है? परिमेय संख्या है। और नॉट का ऑप्शन छोड़ दो, जानते हैं। तो चलिए बी और सी वाले करेक्ट, बी और सी वाले करेक्ट। बी और सी किनका किनका आंसर है? बी और सी जिनका जिनका है। अच्छा, आदिति का बी सी, प्रीतम का बी और सी, रवि का बी और सी,
सुशांत का सिर्फ सी, नहीं बाबू, इसरात सिर्फ सी दे रही है। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, फिर बढ़ें। सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में देखिएगा, इससे ही आएगा आपका क्वेश्चन। जो भी आज क्वेश्चन 50+ हम लोग पढ़ेंगे, इससे आगे कुछ नहीं होगा। पहला चैप्टर में इसमें से ही आपसे पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कितना हो गया था बाबू? 4 हो गया था, 5 नंबर होंगे। 5वां क्वेश्चन होगा, मान लीजिए यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से या निम्न में से जो भी हो, निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? अब देखिए यहां पे विषम पूर्णांक की बात कर रहा है बाबू, ठीक है। विषम पूर्णांक नहीं है, तो विषम नहीं है तो क्या होना चाहिए? सम। विषम नहीं है तो सम बताएंगे हम लोग ना। तो चलिए अब इसके लिए ऑप्शन हम देते हैं। एक ऑप्शन दे दिया आपको, ए में 2p दे दिया हूं। दूसरा ऑप्शन दे दिए 8q। तीसरा ऑप्शन दे दिए 8q प्लस का 4। चलिए अब हमें बताइए, और चौथा डी रहेगा आपका ऑल। हमें बताइए, आंसर बताइए, फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग। कह रहा है, क्वेश्चन समझ लो पहले। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? विषम नहीं है, लेकिन जब विषम नहीं है तो सम होगा। क्या होगा? सम होगा। तो अब हमें आंसर बताइए कि सम कौन होगा? रवि ऑल, यानी कि डी ऑप्शन। आयुष ZZZ, सुशांत डी, आदिति डी, प्रीतम ऑल। चलिए गुड, आप लोग का आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं कि इसको क्यों हम डी दिए, यानी कि ऑप्शन ऑल क्यों दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 2p। अगर हम p के स्थान पर, p क्या है? यह एक पूर्णांक है, यहाँ पे कोई भी राशि डला सकता है, कोई भी संख्या डला सकता है। तो मान लीजिए अगर 1 डालते हैं बाबू तो 2 ही प्रेजेंट होता है। अगर 2 गुने और p के जगह पे 2 डालते हैं तो बाबू 4 होता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो भी कुछ डाल रहे हैं तो सम ही प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है बाबू? सम। जब सम हो रहा है बाबू तो ये 1 हो गया। दूसरा बी वाला चेक करते हैं बाबू। बी में 8q, तो q की जगह पे भी हम लोग कुछ डाल सकते हैं। तो q में क्या डालें? 8 गुने 1, तो 8 ही प्राप्त हुआ सर। और 8 गुने 2 डाल दें सर, तो भी सम ही राशि प्राप्त हो रहा है ना। तो ये सम हो गया। इस पे चीज जांच कर लो बाबू। 8 गुने 1 प्लस 4 बराबर क्या होगा? 8 इकाई 8 और 4 12 हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो ये भी एक सम है ना। उसके बाद 8 गुना 2 डाल दो बाबू, उसके बाद 4 बराबर 8 गुना 16 और 4 कितना हो गया बुआ? 20। तो ये भी आपका सम है, यानी कि सभी सम आ रहा है। क्या हो रहा है बाबू? हम लोगों का सब सम आया। और यहाँ पूछा था विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए निगेटिव पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? डी। डी आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा?
सभी। चलिए, सबको समझ में आ गया? तो एक बार कमेंट कीजिए फास्ट कि जी सर हमें समझ में आ गई। जी सर, जी सर, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दशमलव प्रसार शांत किसका, क्वेश्चन बनेगा किसका दशमलव प्रसार शांत होंगे। ठीक है, अब किसका दशमलव प्रसार शांत है और अशांत है, हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि दशमलव प्रसार शांत किसको कहा जाता है और किसे नहीं। तो दशमलव प्रसार शांत अशांत के लिए हम लोग बताए थे। देखिए, शांत के लिए हम लोग क्या देखे थे कि सर p के बटे में 2 के पावर m और गुणे 5 के पावर n हो तो ये शांत होता है ना। और इसके जगह पे कोई अदर संख्या आ जाएगा तो वह अशांत होगा। क्या होगा ना? तो चलिए एक मैं क्वेश्चन देता हूं और आपसे पूछता हूं कि यह शांत है या अशांत है, हमें बताइए। 15 बटे लिख दीजिए आप 1600, बताइए शांत है या अशांत है? फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग। अरमान बोला शांत। चलिए हम लोग जांचते हैं, देन पता चलेगा हम लोगों को। क्या सुशांत शांत है? प्रीतम भी शांत। चलिए जांचते हैं दशमलव प्रसार ये शांत है या अशांत है। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग काटेंगे, काटने का काम देखेंगे कट रहा है या नहीं कट रहा है। सर ये 5 से कटेगा। कितना से कटेगा बाबू? 5 से। 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 और एक बचा बाबू, तो एक बचा तो 10 हो गया ये। तो 5 गुना 10 20, यानी कि वो हुआ 3 बटे का 320 हुआ ना हुआ। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। क्या बनाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। किसका? 320 का। सर 2 से लगाते हैं, 2 से कितनी बार में लगेंगे? 160 बार में। सर 2 से लगाएंगे कितना बार में कटेगा बाबू? 80 बार में। फिर सर 2 से लगाएंगे 40 बार में। सर 2 से लगाएंगे 20 बार में। सर 2 से लगाएंगे 10 बार में। फिर 2 से लगाएंगे 5 बार में। और 5 तो अकेला हो गया ना बाबू। क्या? तो इसका हम लिखेंगे 3 बटे और 320 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितना आया है? 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर बाबू 6 गुणे 5 अकेला आया हुआ है 1। तो क्या यह शांत है? जी सर यह शांत है, क्योंकि इस रूप में है, इस रूप में यह है, इसलिए यह शांत है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 7 नंबर पे। ठीक है, नोट करते जाना बाबू कॉपी में, कॉपी कलम लेकर बैठो, ऐसे मत बैठ जाना। कॉपी कलम होना चाहिए आपके साथ, तब पढ़ने में मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू।
7 नंबर, ठीक है। 2 धन पूर्णांक, क्या लिखें, 2 धन पूर्णांक, 2 धन पूर्णांक और ए और बी है, क्या मान लेते हैं, ए और बी, क्या, ए और बी है, क्या है, ए और बी के लिए मशः गुना लशः, चलिए, कह रहा है 2 धन पूर्णांक हम ए और बी लिए हैं, के लिए मशः गुने लशः क्या होगा। आप लोग को पता है, नहीं, चलिए फिर मैं बताता हूँ। जब 2 धन पूर्णांक है, जो ए और बी है, क्या है राशि हमारे पास, ए और बी है, मशः और लशः बराबर है। आपको पता होगा जब 2 संख्याएं हो और दोनों अभाज्य हो, ठीक है, जब अभाज्य हो तो उस संख्या को क्या करते हैं, उसका HCF क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो मशः और लशः बराबर, क्या पूछा है, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इस दोनों संख्या को हम गुना कर देते हैं, ए गुने बी, या आपको आंसर में ऐसे भी दे सकता है, ए बी, ठीक है। ठीक है, और एक टाइप का क्वेश्चन इसी में पूछेगा, हाँ, यहाँ पे जैसे ये दिया है ना, मशः गुने लशः, इसके स्थान पे, मशः गुने लशः के स्थान पे ऐसे था, मशः गुने लशः बटे मशः गुने लशः बटे ए गुने बी, ऐसा देगा, ऐसा देगा। तो इसका आंसर आपको 1 लिखना है, क्योंकि वही बात हुआ बाबू, ठीक है, गुड, ए गुना बी, ए बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, 8 नंबर। आठ नंबर, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 72, क्यू बराबर, क्यू का ऐसा नहीं करो, ए बराबर इतना है ना, तो क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा, बताइए, आंसर आप लोग फास्ट बताइए। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 तथा आर इक्वल टू 0 है, तो बी का मान क्या होगा, बताइए फास्ट। रवि, प्रीतम, सुशांत 9, आयुष 9, चलिए राइट 9 ही होगा। चलिए हम लोग बनाते हैं, देन कैसे, देखो बाबू, यहाँ बोला है, हमारा फॉर्मूला भी बता दिया है
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बराबर 72 है सर, और बी का मान नहीं दिया है सर, बी खाली स्थान है, और क्यू का मान दिया है सर 8, और प्लस आर का मान दे दिया 0, यानी कि 8 से ये संख्या पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो 8 के पहाड़ा में 72 कितने बार में सर? यही 9। क्या हो गया आंसर? आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है। और यही HCF भी पूछता बाबू, तो HCF भी इस क्वेश्चन का 9 ही होता है, ठीक है बाबू। चलिए गुड आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सभी एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक आप लोगों का छूटा हुआ है। चलिए कितने नंबर क्वेश्चन आएगा? 10, 9, 10, 9 नंबर ना बाबू, 9 नंबर। चलिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है, पूछेगा इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। आपको ऑप्शन दे देगा, ए में दे देगा 30, बी में दे दिया जाए 24, सी में दे दिया जाए 31, डी में दे दिया जाए ए और बी। अब बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे। आप लोग आंसर देंगे। सुशांत सी, राजनंदिनी सी, रवि सी, गुड। चलिए बहुत अच्छा बात है, सी ही होगा, क्योंकि सर ये 30 जो है ना, एक भी काटेगा, 2 भी काटेगा, इसको 3 भी काटेगा, एक से अधिक कट रहा है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। बी 24 भी सर है, इस 24 को भी एक से अधिक संख्या काट सकती है, लेकिन 31 को सिर्फ एक कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसलिए आंसर क्या होगा बाबू? 31। क्या होगा? 31, ठीक है, 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का मशक। कॉपी रेडी रखिए और बनाते रहिएगा। दो संख्याओं का मशक 27 है एवं लसक 162 है। लसक 162 है। यदि उनमें से एक संख्या संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या बताइए, जल्दी बताइए। बबलू 81 और राजनंदिनी 81। सॉल्व करने के बाद पता चलेगा बाबू।
सुशांत 81। चलिए सॉल्व करता हूँ। देखो बाबू, दो संख्याओं का मस आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, फॉर्मूला पता है। जब दो संख्या हो तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। पहली संख्या कितना है, एक संख्या दिया हुआ है तो मान लीजिए पहली संख्या ही होगी 54 गुने दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या जैसे का तैसे। LCM कितना दिया हुआ है 162 गुना HCF कितना है 27। अब इसको आप लोग जानते हैं बराबर के इधर जो भी रहे तो आउटसाइड बराबर का कट जाता है ना, तो 27 से 2 बार में 54 कट जाएगा सर, और 2 से 162 कट जाएगा 81 बार में, तो यही दूसरा संख्या 81। इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक से भी बना सकते हो। जब ऐसा कहे ना तो सिर्फ मसा वाला संख्या उठाइए, मसा वाला संख्या, और उनमें एक संख्या चाहिए, जो एक संख्या दे, पहली संख्या चाहे दूसरी संख्या, उसको ऐड कर दो 81। ये आंसर। शॉर्ट में ऐसे बना सकते हो, लॉन्ग में ऐसे बना सकते हो। हो गया। अब 10 में आप लोगों का कितना सही हुआ हमें बताइए, थोड़ा जल्दी बताइए। 10 को में आप लोगों ने कितना सही बनाया? 10 क्वेश्चन मैंने अभी कराया, 10 में आप लोगों का कितना रहा? 10 में आप लोगों का कितना रहा बताइए, जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए। 10 में किसका कितना सही हुआ जल्दी बताइए मुझे। 10 में बबलू का 2 सही हुआ और प्रीतम का 9 सही हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर पे। सुशांत का 5 सही हुआ। अच्छा, सुशांत का कहना है कि सर मैं 5 नंबर से ज्वाइन हुआ हूं और 5 में 5 सही हुआ है। चलिए बहुत अच्छा बात है, लेकिन लेट मत कीजिए आप लोग ज्वाइन होने में, ठीक है। हमेशा तत्पर रहिए, टाइम से पहले आप लोग प्रेजेंट हो जाइए ना, क्योंकि पढ़ना है बाबू, ठीक है। 10 में 10, आदिति 10 में 10 ना, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप लोग जल्द बताओगे आंसर, ठीक है, फास्ट। चलो इसका कह रहा है यदि एक मास्टर बताइए बाबू। बबलू का आंसर आ रहा है 5। बबलू अपना नाम सेंड करो, नाम क्या है बबलू? चलिए इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं क्या होगा, ठीक है।
सुशांत का है 5, बबलू का भी है 5, अभिदास का भी 5। चलिए देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10। फिर इसी का रूप यहाँ पे दे दिया, 15 को बाहर लाएं बराबर ये 10 लाएं गुना, सॉरी 10 नहीं है 15, ठीक है 5 है, 5 गुना 3 प्लस 0। सर ये जो है हमें लास्ट वाला को देखना होता है। किसको देखते हैं? लास्ट वाला को। और लास्ट वाला में जब देखते हैं कि जब 0 आ गया हुआ है उस पद से पता चलता है कि 5 पूरा पूरा काट चुका है। जब 5 पूरा पूरा काट चुका है तो एचसीएफ क्या होगा? 5 होगा। हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़े थे, उसमें ये चीज को देखा था हम लोगों ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बारह नंबर क्वेश्चन आपका, बताइए सबसे फास्ट रिप्लाई किसका आता है? देखते हैं। 81/2 है, 2 है, क्या है बताइए जल्दी, बताइए क्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछता है, 2 है, क्या है बताइए? परिमेय है, अपरिमेय है, क्या है बताइए? रवि गलत है बाबू, अरमान गलत है बाबू, आयुष परिमेय, गुड। आयुष का सही है बाबू, परिमेय है। ऐसे कैसे काम चलेगा? सब सीख रहे हो फिर भी गोल कर रहे हो। देखिए √81/2, 81 जो है बाबू 9 का तो निकल जाएगा ना बाबू, 9/2 हो गया। जब 9/2 हो गया तो ये क्या है? परिमेय है ना बाबू, क्या है? परिमेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तेरह नंबर बाबू, बताइए प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होता है बताइए? क्या होती है? वास्तविक संख्या होता है, अपरिमेय होता है, परिमेय होता है, क्या होता है? अच्छा सर आयुष नहीं आदिति, अच्छा आयुष का आईडी से आदिति हो ना, चलिए कोई बात नहीं। बताइए यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या होता है, क्या वास्तविक संख्या होगा, पूर्णांक होगा, परिमेय संख्या होगा, या अपरिमेय होगा, या एक वास्तविक संख्या होगा? बताइए क्या होगा? परिमेय संख्या क्या होगा? राजनंदिनी वास्तविक, गुड। राजनंदिनी सही बोलिए, वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक संख्या। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? वास्तविक। अब बोलो वास्तविक क्यों? वास्तविक क्यों होगा? वास्तविक इसलिए होगा क्योंकि वास्तविक संख्या पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, वह सभी संख्याएं वास्तविक होता है। वही काल्पनिक नहीं हो सकता है। काल्पनिक जो संख्या होती है वह माइनस में, रूट में लगा रहता है। ठीक है बाबू, तो ये वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आपका है, जल्दी आंसर दीजिए। 22/7 है, क्या है बताइए? 22/7 है, फास्ट बताइए।
22/7 है बाबू। सुशांत का पढ़ी में और राजनंदिनी पढ़ी में, प्रीतम पढ़ी में। चलिए, पढ़ी में संख्या है। गुड। जो सर p/q के रूप में होगा वह परिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा बाबू? जो p/q के रूप में होगा वह परिमेय संख्या होगा। सर p/q का रूप है q0 = 0। क्या q0 = 0? तो ये परिमेय संख्या होगा। किस रूप का है? परिमेय संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर बना बाबू, सॉरी 15 नंबर। 64 के अभाज्य गुणनखंड। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है पहले। अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए, जल्दी बताइए। दो का घातांक फास्ट बताइए, इसका 2 का घातांक बताइए मुझे। सभी का आंसर 6 आ रहा है। ठीक है, 6 अविराज 6, बबलू 6। चलिए 6। चलिए गुड, आप लोगों का 6 ही होगा। चलिए बना लेते हैं इसको। 64 2 से बाबू डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा? 32 बार में। सर 2 से काटेंगे 16 बार में। सर 2 से काटेंगे 8 बार में। सर 2 से काटेंगे 4 बार में। सर 2 से काटेंगे 2 बार में। क्या ये कितना बार में पूरा कट गया? 2 बार में। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कै गो 2 है, कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6। और पूछा किसका है? 2 का घातांक। 2 का घातांक कितना हो जाएगा? 6। चलिए चलिए मिटाएं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन होगा आपका महत्तम समापवर्तक। क्या होगा? महत्तम समापवर्तक मतलब गुना लघुत्तम समापवर्तक। क्या? समापवर्त होता है, समापवर्त बराबर है, यानी इसके बराबर क्या हो, यानी कि HCF गुणे LCM बराबर क्या होगा, ये बताना है आपको। वाट फास्ट रिप्लाई दीजिए आप। राजनंदिनी दी है AB। चलिए गुड। इसके जगह पे आपको ऑप्शन में AB रहेगा तो AB देंगे, या आपको PQ भी दे सकता है, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी दे सकता है बाबू। ठीक है,
या आपको ऐसे भी देख सकता है 1 गुने 2, इसमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है बाबू, ठीक है, इसमें से कोई भी संख्या आपको दे सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। सबसे छोटी प्राकृत, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 17 हो गया ना हुआ। सबसे छोटी प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, बताइए कौन सा होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप लोग बताइए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1, गुड। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा, क्या होगा, 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी परिमेय संख्या है, चलिए बताइए हमें। बताइए जल्दी, फास्ट रिप्लाई कीजिए। कौन परिमेय संख्या है, ऑप्शन सी, आंसर सब सी दे रहे हैं। चलिए इसमें भी गुड, ये सही है आपका, सी ही होगा, ठीक है। 81, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और ये 41 जोड़ दीजिएगा तो 101 हो जाएगा, ठीक है बाबू, इसलिए आंसर आपका सी ही सही है। नेक्स्ट 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ठीक है, के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। चलिए इसको लिख के दिखाइए, यानी कि इस फॉर्म में आपको लिखना है, p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में इस संख्या को दर्शाना है। जल्दी दर्शाइए, देखिए कैसे दर्शाएंगे हम लोग। लिखेंगे 0.67 बटे, पॉइंट हटेगा, 2 संख्या है तो 2 जीरो बन गया बुआ। तो अब 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से लगाएंगे बाबू 50 बार में, 2 से लगाएंगे सर 25 बार में, 2 से नहीं लगेगा सर, अब 5 से लगेगा 5 बार। तो सर 67 बटे 2 का स्क्वायर गुने 5 के पावर 2, यह आंसर आपका होगा, इस रूप में दर्शा दिएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिटाएं।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि Q और P दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या, तो उनका मौसा होगा चलिए Q और P जो संख्याएं हैं, इस संख्या को बताया जा रहा है कि यह एक अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा क्या है, यानी दो अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, आंसर दीजिए आप। एक है, ठीक है। आदिति का आंसर एक है और राजनंदिनी का भी आंसर एक सही है, ठीक है। सितारा का भी आंसर एक है, प्रीतम का भी एक है। चलिए बहुत अच्छा, एक। चलिए देखिए कैसे एक होगा। देखिए Q और P अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का गुणनफल, क्योंकि अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिसका गुणनखंड होता ही नहीं है, ठीक है। जब गुणनखंड उसका नहीं होगा तो सर संख्या उसका दोनों को गुणा कर दिया जाता है, क्या, तो उसका अभाज्य संख्या का क्या होगा, HCF 1। क्या होगा HCF इक्वल टू 1, राइट। चलिए अभी हम लोग 20 क्वेश्चन किया हूं, 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग। आप लोगों को पूरे 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ बताएं, फिर बाबू हम लोग आगे चलेंगे। प्रीतम 19, सितारा और ये नहीं, ये क्या नाम है, सुशांत 13। चलिए राजनंदिनी 20 में 20 सही है। चलिए रवि का 19 सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा आप लोगों का। अभिराज चौहान सितारा ही है ना, 20 में 20 क्वेश्चन सही। चलिए बहुत अच्छा आप लोगों का। मानवी, हेलो सर, मानवी फिर चली गई, कहाँ गई। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर हम लोग का आता है। क्वेश्चन 21, 0.13 पर रेकरिंग, इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप लोग समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले ये टोटल संख्या लिखा जाता है, तो टोटल संख्या लिखेंगे 0 1 3, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे जितना पर रैकरिंग नहीं है उसको, तो सर एक 0 पर नहीं है ना। उसके बाद जितना पर रैकरिंग है उसका 9, ठीक है, उसका 9, तो दो संख्या पर रैकरिंग है तो उसका 9 डाल दिए। तो सर 13 में से 0 घट गया तो 13 हो गया, और सर 99 का 99, आंसर 13/99 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
18 तथा 72 का मसा है, बताइए मसा क्या होगा? अठारह होगा। गुड, क्योंकि सर 18 से ये कट भी जाएगा ना, 18 से कट जाएगा इसलिए 18 हो जाएगा। ऐसे आप लोग को ऐसे बनाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए की जगह पे क्या डालेंगे बाबू? 72 बराबर बी के जगह पे 18 गुने 18 के 72 कितने बार में सर? 4 बार में। अब प्लस 18 चौका 72, बच क्या गया? जीरो। जब जीरो बच गया तो उससे आगे नहीं जाते हैं। और मौसा पूछा सर HCF बराबर यही काटा है ना संख्या सर, 18। क्लियर? चलिए 23 नंबर पे हम लोग चलेंगे। 23 नंबर रूट अंडर 12 का गुणांक, रूट 12 का परिमेयकरण। चलिए परिमेयकरण गुणांक है, बताइए इसका। देखिए रूट अंडर 12 का कहने का मतलब होता है कि इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जिसका हमको परिमेयकरण करना पड़े, तो वह संख्या हम निकालेंगे। देखिए रूट अंडर 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 तिहाई 12, 4 सर बाहर निकल जाएगा, रूट से निकल जाएगा ना, रूट से बाहर, तो इसको लिख सकते हैं 4 का 2 लिखाएगा बाबू, 2 रूट अंडर 3। तो सर परिमेयकरणीय गुणांक पूछा है तो यह रूट अंडर 3 है, ताकि रूट अंडर 3 से इसको गुना करेंगे, रूट अंडर 3 खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा मेरा? रूट अंडर 3। नोट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। चौबीस नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन आपका होगा, अभी 23 बताए, 24 बताए बाबू। चौबीस बताना है, तो दशमलव प्रसार किसका शांत होगा अशांत होगा, ये बताइए। 11 बटे, ठीक है, 160, ये शांत है या अशांत है, बताइए। ये शांत है या अशांत है, बताइए। पच्चीस नंबर क्वेश्चन रहेगा, पाई बटे 3, पाई बटे 3 है, क्या है बताएं। नंबरिंग के साथ आंसर दिए। उसके बाद 26 नंबर में होगा 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक
चलिए, चलिए सही है। ये जो संख्या है या शांत है, बताइए, शांत है। क्योंकि सर इसको हम लिख सकते हैं 11/160 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से लगाइएगा कितने बार में बाबू? 80 बार में। फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से 5। तो सर ये आ जाएगा 3 और 2 5, यानी 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 1। इसलिए ये क्या होगा सर? शांत होगा। क्या होगा? शांत। और π/3 क्या है? तो π/3 जो संख्या है, तो पाई तो अपरिमेय है, और अपरिमेय के साथ जो भी संख्या रहे वह अपरिमेय होता है। क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है। नेक्स्ट, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक है। अब इसमें 3 का घातांक 2 का घातांक बता, 2 का। तो 144 का गुणनखंड निकाल लीजिए पहले। 2 से कितने बार? 2 सते 14, 2 से, फिर 2 से लगाइए कितने बार में? 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से सर। तो सर ये आ जा रहा है 144 का जो आ रहा है अभाज्य गुणनखंड, 2 के पावर 1 2 3 4 गुणे 3 के पावर 2। किसका पूछा है? 2 का पूछा है। किसका? 2 का घातांक। तो 2 का घातांक कितना होगा? 4। आप लोग का आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया? 26, 27 45 एवं 60 का मसा है। चलिए इसका मसा बताइए हमको। 27 नंबर का मसा निकाल के ज्ञात कीजिए जल्दी। तब तक 28 क्वेश्चन देता हूं। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते जाइए। एक एक करके नंबर बाय नंबर आंसर दीजिए आप लोग। पैंतालीस एवं 60 का मौसा है, तो आप 45 आंसर दे रहे हैं। गलत है बाबू। प्रीतम 28 का 2 आंसर दे रहे हैं। गुड, 28 का 2 ठीक है।
मानवी 45 गलत है आपका। राजनंदिनी किसका आंसर आप 15 दे रहे हैं? चलिए देखते हैं। सुशांत 28 का 2, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 45 एवं 60 का मसा सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 60 बराबर 45 गुने 45 से एक बार में लगाएंगे तो सर प्लस कितना बचेगा बताइए 15। फिर सर ये 45 लिखेंगे इधर बराबर 15 गुने 15 किया 45 प्लस 0, तो HCF क्या आ गया बाबू? पूरा पूरा कट गया ना, तो 15 हो गया सर। दो लगातार सम संख्या, अब कोई सम संख्या की बात कर रहा है तो सम 2 से स्टार्ट होगा, 4 2 4 6 8। अब 2 को लगातार 2 और 4 ले लीजिए और उसका मौसा निकालिए 2 और 4 का, यानी कि हम ले लिए 2 लगातार सम संख्या। अब इस दोनों का मौसा निकालिएगा तो क्या होगा सर? 2 ही ना होगा। 4 बराबर 2 गुने 1 प्लस 0, 2 दूनी 4 कट गया तो 0 आ गया, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 2। ठीक है, ये सही था आपका। इसका आंसर क्या दिया आप लोग? 29 का अपरिमेय संख्या नहीं है। बताइए, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा है बाबू, आंसर ये होगा। क्योंकि देखिए रूट बाहर नहीं निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 40 का 40 देखो बाबू, 36 जो है 6 का हो जाएगा। काटो या नहीं काटो, ये तो हो गया ना सर। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर देखते हैं हम लोग। मानवीय कौन सा चैप्टर? नहीं, ये पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या रियल नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दो संख्या का गुणनफल 8670 है, उनका मासा 17 है, तो एलसीएम होगा। बताइए एलसीएम क्या होगा इसका? एक बार लिंक को ग्रुप में फिर से शेयर कीजिए तो आप लोग, क्योंकि बहुत कम बच्चे हो गए हैं, काफी कम बच्चे अब आ गए हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या आता है। देखिए, दो संख्या का गुणनफल, आप लोग फॉर्मूला पता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर माशा यानी HCF गुने LCM। अब देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्या गुना करके 8670
बराबर HCF कह रहा है 17 है और LCM निकाल के बताइए। तो इस 17 सर गुना में है तो बराबर के इधर भाग में जाएगा। 8670 बटे 17 बराबर LCM। अब ये 17 से काट दीजिए सर 510 बार में, तो LCM बराबर 510। अब बताइए 30 में कितना सही हुआ आप लोगों का, किसका किसका कितना सही हुआ। टोटल क्वेश्चन बाबू मानवी 50 प्लस होगा। प्रीतम का सही हुआ 28 क्वेश्चन, राजनंदिनी का 28, सुशांत का 25, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। थोड़ा सा क्वेश्चन है बाबू, 20 क्वेश्चन है, हो जाएगा बहुत जल्द ही। अरमान पढ़ाई से थोड़ा बैक मत हटो, पूरा क्लियर करके चलो। चलिए 31 नंबर देखते हैं। बहुत इजी, कुछ नहीं है। चलो इसका आंसर बताओ, अब फास्ट चलते हैं हम लोग। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। 32 नंबर। 32 नंबर 8 पावर 0 गुने 2 के पावर 0। इसका आंसर बताओ दो, फास्ट बताओ। चलो अब स्पीड ले चलते हैं, तो लोग थोड़ा सा स्पीड लगा देते हैं, ठीक है। चलो देखो 31 का आंसर क्या होगा। तो 31 का देखिए पावर के ऊपर पहले क्या बोले थे, पूरा संख्या को लिख लीजिए। घटाना कितना है, इसको घटा लेना है, जो संख्या नहीं है 0 हो जाएगा। बटे में रैकरिंग कितने के है, तो 1 पर है तो 1 है, तो इसका सर क्या बन जाएगा 7/9। जिनका 7/9 है वह सही आंसर है बाबू आप लोगों का। अब 32 नंबर देखो बाबू, 32 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए बबुआ, जिसका पावर 0 रहे, कोई भी संख्या के पावर 0 आ जाए तो समझ लो जितना भी संख्या हो उसके पावर में 0 आ गया तो समझ लीजिए कि वह 1 हो गया। तो 1 गुना 1 बराबर 1, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं मानवी अभी देख लीजिए लाइव और उसके बाद फिर एक बार आप देख लीजिएगा बाबू, ठीक है। कल से लेट ना होइएगा, ठीक है। अब देखिए 2 लगातार संख्या का मौसा पूछना है। क्या पूछा है, अब 2 लगातार संख्या कौन होगा, मान लीजिए 1 होगा और एक 2 होगा। अब दोनों का मौसा निकालिएगा तो सर दोनों का मौसा तो एक ही ना होगा सर, इसलिए क्या दोनों को कौन काट सकता है, एक ही एक ऐसा संख्या है जो काट सकता है क्या। चलिए आगे चलिए हम लोग, क्योंकि सब लेट लेट कर रहा है ना। चलो 34 देखोगे, यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है, P तथा Q एक अभाज्य संख्या है, तो P के पावर Q और Q और P² Q का मौसा होगा।
चलिए बताइए 34 का आंसर बताइए। तब तक 35 नंबर मैं डाल रहा हूं आप लोगों के सामने। बीच रूट अंडर 12 है। अब ये क्या है आप लोग बताओगे। 36 नंबर रूट अंडर 3 है। चलिए देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। यदि p तथा q एक अभाज्य संख्या है तो इतना और इतना का मौसा, यानी कि दो संख्याएं दिया हुआ है आपको। क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। एक है p का q और q, और एक दिया हुआ है आपका ये पहली संख्या हो गया, और एक दूसरी संख्या है p² तो आप लोग को मसा यानी HCF ज्ञात करना है। तो HCF में आप लोगों को पता है कि जो सबसे कॉमन हो और प्लस हाईएस्ट हो, नहीं छोटी संख्या हो। कौन हो? छोटी संख्या। तो दोनों में कॉमन क्या है? p का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू कॉमन? p का स्क्वायर, और इसमें q कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका HCF आंसर, ठीक है। रूट 12 है। रूट 12 क्या है? परिमेय है क्या? परिमेय? अपरिमेय। रूट 3 क्या है? अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि सर ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता ना, इस वजह से यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए फास्ट चले आगे। चलिए 37 नंबर पे चले हम लोग। सैंतीस नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। 234 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात होता है। 3 का घात क्या? चलिए तब तक आप इसका आंसर दीजिए, मैं आगे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए 2 क्वेश्चन का आंसर जल्दी फास्ट दीजिए आप लोग। 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा? देखिए 234 2 से लगाइएगा 117 बार में। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से कितने बार में? 39 बार में। फिर सर 3 से लगाइएगा 13 बार में, है ना। अब इसे आगे आपका 2 का 2 3 के पावर 2 गुने 13 का 13। तो सर 3 का घात पूछा है ना, 3 का घात। तो 3 का घात कितना होगा? 2 हो जाएगा सर। अब नेक्स्ट 38 नंबर है। किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑन ऑफ चॉइस पुस्तक लिखा था? तो इसका जे कार्डेन लिखा था। आंसर लिख लीजिएगा जे कार्डेन। कार्डेन जे, हाँ जे कार्डेन।
कार्डन, जे कार्डन, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। चलिए अब 39 नंबर पे हम लोग चलते हैं फिर। 39 में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और 2 के पावर यानी b बराबर, ठीक है, 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर कुछ नहीं है 7, तब लसा होगा, लसा। देखिए इसको लसा कैसे निकालें, संख्या लिख लेंगे, a बराबर क्या है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, फिर b बराबर क्या है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, है ना। अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो पहले कॉमन होगा वो हाईएस्ट लेते हैं और देन उसके बाद जो बचता है सब। तो 2 और 4 ये दोनों कॉमन है, लेकिन सबसे हाईएस्ट 2 के पावर 4 है, गुने अब ये 5 दोनों में है तो 5 एक कॉमन हो जाएगा हाईएस्ट, 7 भी कॉमन हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा ना। अब इसे गुना कर दीजिए, जो आपका आंसर आ जाए, आंसर लगभग इसका आना चाहिए 1680, ठीक है। इसको 40 नंबर क्वेश्चन आप बताइए आंसर। 2 प्लस रूट अंडर 2 है, क्या है ये, क्या है, परिमेय है अपरिमेय है, बताइए फास्ट। तो अभी हम लोगों ने जाने थे कि रूट अंडर में यानी अपरिमेय के साथ जो भी संख्या होगा वह अपरिमेय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। तो ये भी अपरिमेय ही होगा ना सर, क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। चलिए अब 40 में आप लोगों का कितना सही हुआ जल्दी बताइए, फास्ट कमेंट। चलिए 39, सितारा का 39 सही हुई, और लोगों का रवि का 38। देखिए शुरू में सब लाइव था, अभी सब नीचे चला गया है, और प्रीतम का 28 सही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। चलिए तो अब पूछ रहा है, क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, रूट अंडर 27 क्या है क्या है बताइए, परिमेय है कि अपरिमेय, बताइए जल्दी से।
चलिए ये 3 क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। रूट अंडर 27 क्या है? तो सर रूट अंडर 27 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या का मौजूद क्या? अभाज्य संख्या को तो आप लोग पहले ही जानते हैं, वह 1 से कटेगा अन्यथा किसी और से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो सर वैसी संख्या का मौजूद 1 होता है, क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्या, सम संख्या तो आपको 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 ऐसे करके बहुत सारा है, लेकिन क्रमिक तो क्रमिक 2 4 लेना है हमको, 2 और 4 लिए। अब 2 4 का मौसा क्या होगा सर? एचसीएफ 2 होगा, क्योंकि ये दोनों संख्या को काटने वाली संख्या कौन है? 2 ही ना है। चलिए बताइए, मिटाएं? चलिए मिटाते हैं हम लोग, आगे चलते हैं 44 नंबर पे। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी? बताइए कैसी संख्या होगी? एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, तो दोनों संख्या का वह कैसी संख्या बनेगी? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका रूट अंडर 49 बटे रूट अंडर 81 है। अब ये क्या है आप लोग बताइए? 46 है, रूट अंडर 17 है। चलिए फास्ट, चलिए बहुत अच्छा, अपरिमेय आंसर आ रहा है, गुड। चलिए 44 नंबर देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है और वह एक अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे तो वह कभी जुटेगा नहीं जुटेगा, तो जब नहीं जुटेगा तो परिमेय और अपरिमेय जोड़कर क्या बनता है? अपरिमेय। आपको पता है कि अपरिमेय के साथ जो भी संख्या होगा वह अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय के साथ अगर परिमेय भी आएगा फिर भी वह क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। क्लियर? 49 बटे 81 क्या है? तो सर ये परिमेय संख्या है। देखिए 49 जो है 7 का, और इधर ये 81 9 का स्क्वायर, यानी ऐसे भी इसको लिख सकते हो रूट अंडर 7 बटे 9 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट काट देगा बाबू, तो 7 बटे 9, यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? परिमेय। क्लियर? उसके बाद रूट अंडर 17 है। रूट अंडर 17 क्या होगा? सर ये रूट से बाहर तो निकलेगा नहीं, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? यह एक अपरिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय। जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं लोग। चलिए आगे। चलिए सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्या मतलब 3 प्लस रूट अंडर 5 तथा 3 माइनस रूट अंडर 5 का गुणनफल
है, यानी इसका गुणनफल क्या होगा, शो बताना है। तो गुणनफल हम लोग ज्ञात करने के लिए ये दोनों संख्या को लिखेंगे 3 प्लस रूट अंडर 5 मल्टीपल 3 माइनस रूट अंडर 5। जब हम दोनों माइनस सिंबल देखते हैं ना तो स्क्वायर चढ़ाते हैं, क्या स्क्वायर। अभी अनुष्का, अभी आपको टाइम मिल रहा है, अभी आपको टाइम मिल रही है अनुष्का। देखिए अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है। तो कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस, और प्लस माइनस है तो बाबू माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बाबू 9 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5, 9 में से 5 गया होगा 4, कितना बन गया बाबू 4, क्या बन गया 4, ठीक है। बताओ जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, इसी में देख लो बाबू, रूट अंडर 75 बटे रूट अंडर 48 है, क्या है बताइए, ये कौन सी संख्या है बताइए। यह एक अपरिमेय संख्या है, कौन सी है बुआ, क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। एक और संख्या है बाबू, इसका भी बताइए, रूट अंडर 2.5, कौन सी संख्या है बताइए। ये अपरिमेय है। अब इसको मैं बताता हूँ कैसे बाबू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 2.5 को ऐसे, अब ये 5 से काट दो बाबू, चाहे काटोगे क्यों, इसको बाहर निकालने की कोशिश कर लो या काट भी सकते हो, कोई इशू नहीं। 25 बाबू 5 से कटे हो 50, 25 सब 5 दूना 10, यानी सर रूट अंडर 5 बटे 2 बचा, क्या है, अपरिमेय है, क्या है बाबू, अपरिमेय, ठीक है बाबू। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो इसका आंसर दो फर्स्ट जल्दी से आप लोग, 50 नंबर का, 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 डॉट 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 है, क्या है बताइए। बस अब हम लोग समाप्त पे ही हैं, आप लोग नहीं देखी, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन पढ़ाई भी हो रही है आप लोगों की और आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छे भी करेंगे। थोड़ा सा टाइम और दीजिए हमें। चलिए ये कौन सी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय, देखिए डॉट डॉट जब पड़ जाए ना तो इसके पास अनगिनत हो गया, जब अनंत संख्या है तो अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा बाबू, अपरिमेय होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखो बाबू, दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या आ सकती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है बताइए। देखिए दो परिमेय संख्या और उसके बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या सकती है, तो अनंत आ सकता है। आंसर क्या होगा बाबू, अनंत।
क्योंकि सर इसका गिनती ही नहीं होगा कि कितना आएगा, क्योंकि परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को अनगिनत हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, एक संख्या और है मेरे पास, इसका आंसर बताइए फिर देन इन करता हूँ। 2√2 बटे √2, ये कौन सी संख्या है बताओ मुझे। ये परिमेय है या अपरिमेय है? देन हम लोग फिर इंड करेंगे आज। रवि, लास्ट में फिर गड़बड़ हो रहे हैं ना आप, ऐसे नहीं बाबू। क्या रवि, इस √2 को √2 से नहीं काट दोगे? और जब कट जाएगा तो बउआ 2 बचा, तो ये परिमेय होगा ना। बताइए अब आप लोग। क्लास को हम लोग एंड कर रहे हैं यहीं पे। उससे पहले आप लोग मुझे बताएं कि टोटल 52 क्वेश्चन हमने किया, 52 क्वेश्चन किया। आप लोगों का कितना सही है? 52 में आप लोगों का कितना आया बताइए तो। 52 में कितने अंक आए? प्रीतम का 50, बहुत अच्छा प्रीतम। सुशांत का 43, अरमान आपका कितना आया? रवि का भी 50 सही है, सुशांत का 43 सही है,